यूपी के हाथरस में उग्र भीड़ ने जमकर उत्पात किया। एक मासूम की मौत के बाद लोगों ने पुलिस को भी निशाना बना लिया। उग्र भीड़ ने हिंसा और बवाल किया है। मुरसान थाना पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। रेलवे ट्रैक पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। 1 घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। बवाल में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। हंगामे में आम लोग भी चोटिल हुए हैं। कई थानों की पुलिस ने हालात संभाल लिया है। लाठीचार्ज के बाद ये पूरा बवाल खत्म हुआ, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि परिस्थितियां कितनी खराब हो गई थी और वहां पर कैसे हालात बन गए थे। आप देखेंगे लोग इधर आपको तस्वीरों में पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं और इस पत्थरबाजी का निशाना सीधे थाने पर है। पुलिस वाले हैं और दूसरे लोग हैं। ये उग्र भीड़ है, इसने जमकर हिंसा फैलाई है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई ये तस्वीरें जो ये बताती हैं कि हाथरस में बीती शाम भीड़ आक्रोशित थी, इतना कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। भीड़ आक्रोशित होकर थाने का घेराव करने पहुंच गई। आक्रोशित भीड़ ने सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की। दरअसल हाथरस में रविवार दोपहर सड़क हादसे में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी चालक और उसमें सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस से आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग की। इसी बात को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में नोकझोंक हुई। धक्का मुक्की के बाद लोगों ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ पर काबू पाया। उपद्रवी तत्व वहां आ गए और थाने के ठीक सामने से जो ट्रैक गुजरती है ट्रेन की, वहां से पत्थर स्टोन चिप्स उठाकर उन्होंने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस बल थी, वो उन्होंने उसको वहां पे शांति व्यवस्था कायम किया। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। फिलहाल हाथरस में हालात सामान्य हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस की कोशिश यही है कि अब आगे जिले में हालात दोबारा न बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस खबर पर ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। जमीनी हालात क्या करते हैं हमारी सहयोगी अनाया बताएंगे विस्तार से। अनाया, अब वहां की क्या अपडेट है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? बिल्कुल आपको बताएंगे विवेक। तस्वीरें पहले आपको दिखा दें, मुरसान थाना के बाहर पर ही हम मौजूद हैं। यहीं पर पत्थरबाजी की गई थी जब गाड़ी चालक और उनके साथ 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। सामने जो रेलवे ट्रैक है उसकी भी तस्वीरें मैं विजय से कहूंगी आप लोगों को दिखाएं एक बार, जहां से पत्थर उठा के उपद्रवी ने फेंकने शुरू कर दिए थे। ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप, यहीं से पत्थर उठा के थाने पर फेंकने शुरू किए थे। उपद्रवी जो यहाँ पर पहुंचे थे, जो बच्चे के परिवारजन है और शुभचिंतक है, उनका ये कहना था कि जो भी गिरफ्तार हुए हैं गाड़ी चालक और उनके साथ अन्य 2 लोग, उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए ताकि उन्हें जो है सजा भीड़ देगी। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और ये नहीं कर सकते कानून के तहत, तो उन्हें पुलिस के जो है पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हालांकि जो उपद्रवी थे उनमें से 3 लोगों को हिरासत में लिया है और 9 अन्य नामजद के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, जिन पर आगे का जो है मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन कल रात का ये मामला है, 5:30 के बजे का वो समय था जब वो 2 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और एक अर्टिगा गाड़ी से लोगों ने, बताते हैं कि वो नशे में थे, उस बच्चे को कुचल दिया था। फिर अस्पताल ले जाया गया बच्चे को, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद भीड़ काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। यही वो सड़क है जिसे जाम कर दिया गया था। यहाँ पर बच्चे को शव को रखकर काफी घंटों तक जाम कर दिया गया। पुलिस ने जब हिरासत में लिया जो चालक है और अन्य 2 लोग जो सवार थे अर्टिगा गाड़ी में उनको, तो उसके बाद पुलिस पर भी पथराव उपद्रवियों ने शुरू कर दिया था और उनसे ये जो गाड़ी चालक है और उनके साथ जो अन्य 2 गाड़ी में सवार थे उन्हें छोड़ने के लिए, सुपुर्द करने के लिए भीड़ को लगातार उपद्रवी मांग कर रहे थे। फिलहाल जो पथराव कर रहे थे उनमें से 3 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य 11 नामजद मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं विवेक, जिन पर आगे की कार्रवाई होगी। अनाया, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हम वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां की रात की ये तस्वीरें हैं। रात को ऐसे ही पुलिस पर पथराव किया गया था और पत्थरबाजी के बाद के हालात बहुत ही खराब बन गए थे। यूपी के हाथरस में उग्र भीड़ ने जमकर उत्पात किया। एक मासूम की मौत के बाद लोगों ने पुलिस को भी निशाना बना लिया। उग्र भीड़ ने हिंसा और बवाल किया है। मुरसान थाना पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। रेलवे ट्रैक पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। 1 घंटे तक
रेलवे ट्रैक बाधित रहा। बवाल में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। हंगामे में आम लोग भी चोटिल हुए हैं। कई थानों की पुलिस ने हालात संभाल लिया है। लाठीचार्ज के बाद ये पूरा बवाल खत्म हुआ, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि परिस्थितियां कितनी खराब हो गई थी और वहां पर कैसे हालात बन गए थे। आप देखेंगे लोग इधर आपको तस्वीरों में पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं और इस पत्थरबाजी का निशाना सीधे थाने पर है, पुलिस वाले हैं और दूसरे लोग हैं। ये उग्र भीड़ है, इसने जमकर हिंसा फैलाई है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई ये तस्वीरें जो ये बताती हैं कि हाथरस में बीती शाम भीड़ आक्रोशित थी, इतना कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। भीड़ आक्रोशित होकर थाने का घेराव करने पहुंच गई। आक्रोशित भीड़ ने सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की। दरअसल हाथरस में रविवार दोपहर सड़क हादसे में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी चालक और उसमें सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस से आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग की। इसी बात को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में नोकझोंक हुई। धक्का मुक्की के बाद लोगों ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ पर काबू पाया। उपद्रवी तत्व वहां आ गए और थाने के ठीक सामने से जो ट्रैक गुजरती है ट्रेन की, वहां से पत्थर स्टोन चिप्स उठाकर उन्होंने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस बल थी, वो उन्होंने उसको वहां पे शांति व्यवस्था कायम किया। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। फिलहाल हाथरस में हालात सामान्य हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस की कोशिश यही है कि अब आगे जिले में हालात दोबारा न बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस खबर पर ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। जमीनी हालात क्या करते हैं हमारी सहयोगी अनाया बताएंगे विस्तार से। अनाया, अब वहां की क्या अपडेट है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? बिल्कुल आपको बताएंगे विवेक, तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। मुरसान थाना के बाहर पर ही हम मौजूद हैं। यहीं पर पत्थरबाजी की गई थी जब गाड़ी चालक और उनके साथ 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। सामने जो रेलवे ट्रैक है उसकी भी तस्वीरें मैं विजय से कहूंगी आप लोगों को दिखाएं एक बार, जहां से पत्थर उठा के उपद्रवी ने फेंकने शुरू कर दिए थे। ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप, यहीं से पत्थर उठा के थाने पर फेंकने शुरू किए थे। उपद्रवी जो यहाँ पर पहुंचे थे, जो बच्चे के परिवारजन है और शुभचिंतक है, उनका ये कहना था कि जो भी गिरफ्तार हुए हैं गाड़ी चालक और उनके साथ अन्य 2 लोग, उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए ताकि उन्हें जो है सजा भीड़ देगी। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और ये नहीं कर सकते कानून के तहत, तो उन्हें पुलिस के जो है पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हालांकि जो उपद्रवी थे उनमें से 3 लोगों को हिरासत में लिया है और 9 अन्य नामजद के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, जिन पर आगे का जो है मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन कल रात का ये मामला है, 5:30 बजे का वो समय था जब वो 2 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और एक अर्टिगा गाड़ी से लोगों ने, बताते हैं कि वो नशे में थे, उस बच्चे को कुचल दिया था। फिर अस्पताल ले जाया गया बच्चे को, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद भीड़ काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। यही वो सड़क है जिसे जाम कर दिया गया था। यहाँ पर बच्चे को शव को रखकर काफी घंटों तक जाम कर दिया गया। पुलिस ने जब हिरासत में लिया जो चालक है और अन्य 2 लोग जो सवार थे अर्टिगा गाड़ी में उनको, तो उसके बाद पुलिस पर भी पथराव उपद्रवियों ने शुरू कर दिया था और उनसे ये जो गाड़ी चालक है और उनके साथ जो अन्य 2 गाड़ी में सवार थे उन्हें छोड़ने के लिए, सुपुर्द करने के लिए भीड़ को लगातार उपद्रवी मांग कर रहे थे। फिलहाल जो पथराव कर रहे थे उनमें से 3 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य 11 नामजद मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं विवेक, जिन पर आगे की कार्रवाई होगी। अनाया, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हम वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां की रात की ये तस्वीरें हैं। रात को ऐसे ही पुलिस पर पथराव किया गया था और पत्थरबाजी के बाद के हालात बहुत ही खराब बन गए थे।